DT+B 217 पोस्ट कोड की आज लॉजिकल प्रिडिक्शन होगी। फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, बिल्कुल लॉजिकल प्रिडिक्शन करेंगे हम। कोई भी बात लॉजिकल नहीं की जाएगी। तो ठीक, आप वीडियो देखते रहिए। शुरू करते हैं। यूआर कैटेगरी की जो टाइपिंग कट ऑफ गई थी वो गई थी 136.38। अब कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है ये देखते हैं। अगर हम जनरल की 6115 जो कि ग्रेड 4th का पेपर था, जो पहले हुआ था, उसकी बात करें तो प्री की कट ऑफ गई थी 104.75। इसमें टाइपिंग के लिए कट ऑफ नहीं बढ़ी थी, सीधा फाइनल में बढ़ी थी, 109.75 हो गई थी। 5 मार्क्स बढ़े थे। जो 1269 सीट्स थी और जो बच्चे बुलाए गए थे डिज़ायर के लिए वो थे 1270। अब आप ये देख सकते हैं कि बच्चे लगभग बराबर हैं, फिर भी 5 नंबर की कट ऑफ बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें एक्स सर्विसमैन, पीएच, ओएच, वीएच इन कैंडिडेट्स की सीटें काफ़ी थी। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटें बराबर हैं, फिर भी कट ऑफ बढ़ गई है। अगर बात करें जनरल के 1/17 की कट ऑफ की, यहाँ पे 6.56 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी थी। टोटल सीट्स 34 थी, 80 जने बुलाए गए थे। अराउंड 2 टाइम्स मान के चलेंगे तो यहाँ पे 6.56 कट ऑफ बढ़ गई। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पर भी काफ़ी कट ऑफ बढ़ गई। यहाँ पे वी एच ओ एच एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट मुश्किल से 2 या 3 थे, फिर भी यहाँ बढ़ गई। क्योंकि ऐसा रहता है कि जब सीटें कम रहती हैं तो जो बच्चों के नंबर होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, किसी के 170 है, किसी के 166 है, ऐसा होता है। यहाँ पे काफ़ी वो थे तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गई। अगर यही सीटें ज़्यादा होती तो 10-20 नंबरों में काफ़ी बच्चे आ जाते, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ 6.56 बढ़ गई। अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी के 15-19 कट ऑफ, जो पीआरटी का पेपर हुआ था जिसका फाइनल रिजल्ट अभी आया था कुछ महीने पहले, यहाँ पे प्री की कट ऑफ 117.59 गई थी और फाइनल कट ऑफ डिज़ायर के बाद 121.91 गई, जो कि 4.32 मार्क्स इंक्रीज हुए। यहाँ पे मार्क्स इतने इंक्रीज नहीं हुए देखा जाए तो। क्यों नहीं हुए? एक तो बहुत सारे बच्चे जो कि पकड़े गए थे फ्रॉड चीटिंग में, वहाँ से भी निकले हैं बच्चे। यहाँ पे 2 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए गए थे और इसमें जो वी एच, पी एच, ओ एच और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट थे वो बहुत कम थे, करीब 17-18 या मेरे अंदाजे से 20-25 स्टूडेंट होंगे बस, ज़्यादा नहीं थे वो। इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम बढ़ी। और इस पोस्ट कोड में सीटें काफ़ी ज़्यादा थी। आप दो मतलब इसमें भी 600 अराउंड, 650 अराउंड सीटें थी। मतलब 217 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इससे अच्छा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, वो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारों के लिए। आप वो चीज़ समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। मान लीजिए कि जनरल की सीट्स हैं 100, टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें से 70 सीटें तो जनरल कैंडिडेट्स की हैं, बट जो 30 सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन की हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो टोटल सीटें हैं 100। अब मान लो कितने बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया, हज़ारों ने दिया, लाखों ने दिया, कितने ने भी दिया। अब हुआ ये कि जो एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट थे वो सिर्फ 10 स्टूडेंट पास हो पाए और जनरल कैटेगरी के 300 स्टूडेंट पास हो पाए। ठीक है, अब 2 टाइम लाने जाने चाहिए डिज़ायर के लिए, तो होगा क्या, ई डिज़ायर के लिए 200 बच्चे बुलाने चाहिए, क्योंकि 100 इंटू 2 टाइम्स 200 स्टूडेंट बुलाने चाहिए। बट एक्स सर्विसमैन के तो 10 बच्चे ने ही पास किया है और यूआर कैंडिडेट ने 300 कैंडिडेट ने पास किया गया है। ठीक है ना। अब होगा क्या कि एक्स सर्विसमैन के तो 10 बच्चे थे वो बुलाए जाएंगे, प्लस हमें तो 200 बच्चे बुलाने थे, तो अब 190 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जनरल में से, क्योंकि एक्स सर्विसमैन भी जनरल कैंडिडेट्स के ही थे। बट एक्चुअली में 2 टाइम्स बुलाने चाहिए थे जनरल कैंडिडेट, तो जो कि 70 का 140 हो रहा था। पर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 190 बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के उतने कैंडिडेट नहीं पास कर पाए।
तो यहाँ पे 50 एक्स्ट्रा आ गए, और एक्चुअल सीट देखी जाए तो यूआर कैंडिडेट की सिर्फ 70 ही है। 70 का 2 टाइम देखोगे तो आप 140 बच्चे आने चाहिए थे वैसे जनरल के, बट यहाँ पे आप देखोगे तो 2.5 टाइम 175 होता है, यहाँ 190 आए हैं। 2.5 टाइम से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो इसका मतलब है कि दरअसल दिखाया तो ये जा रहा है कि 2 टाइम्स बुलाए जा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो 2 टाइम से भी ज़्यादा है। क्या पता 3 टाइम हो या 4 टाइम हो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एक्स सर्विस मैन के जो बच्चे थे, VH OH PH के भी जो बच्चे होंगे वो थे ज़्यादा, उनकी सीट्स थी ज़्यादा, बट पास वो कर पाए कम। पास वो कम कर पाए हैं तो उनकी जगह बच्चों को तो बुलाना ही है हमें 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स बच्चों को जब बुलाया जाएगा तो वो तो जनरल में से आ जाएंगे, पर होगा क्या कि जब बात आएगी जॉब की, पर उनको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो सीटें रहेगी वो एक्स सर्विसमैन की सीटें रहेगी। जब एक्स सर्विसमैन की सीटें रहेगी तो उसमें भले ही वो सीटें जनरल कैंडिडेट की थी, पर वो सीटें जनरल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन की थी, तो वो नॉर्मल बंदे को सीट नहीं मिलेगी। अब बच्चे जहाँ 2 टाइम आने चाहिए थे वहाँ आ गए 2 या 3 टाइम, तो वहाँ ये जब चीज़ हो जाएगी ना तो कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी। यही चीज़ अब हुआ क्या था, 61-15 में क्यों कट ऑफ बढ़ी? 61-15 में कट ऑफ बढ़ने का यही कारण है कि सीटें बराबर हैं पर कट ऑफ बढ़ी है। वो यही कारण है कि वहाँ पे बच्चे जनरल के ज़्यादा आ गए, बट चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कहीं के भी हो, मतलब वो बच्चे ज़्यादा आ गए तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गई। अब ये कितनी सीटें कहाँ से हैं ये किसी को नहीं पता है, ये तो DSSB को ही पता है कि अब सारी सीटें ज़रूरी नहीं है कि जनरल वालों की है। मान लो 250-300 बच्चे अगर हैं एक्स सर्विसमैन PH OH VH के, तो सारी सीटें जनरल में से नहीं है, सारी सीटें कैटेगरी वाइज हैं। किसकी कितनी कैटेगरी से ये नहीं पता है। अब 15-19 में ऐसा क्यों नहीं, कम क्यों बढ़ी? एक तो बच्चे फ्रॉड निकल गए, और वहाँ पे बच्चे बहुत कम थे, 15-20 बच्चे थे, वहाँ पे तो 15-20 बच्चे थे देखा जाएगा। पर यहाँ पे 217 में देखा जाएगा, यहाँ पे 217 में देखोगे तो आप यहाँ पे 250-300 बच्चे, 250 करीब बच्चे हैं, तो इसलिए तो यहाँ कट ऑफ बढ़ेगी। 117 में देखा जाए 2-3 बच्चे थे, इसलिए इतनी नहीं बढ़ी जाएगी। तो ये जो 217 का एग्ज़ाम है ना, आप ये थोड़ा अलग है उन एग्ज़ाम से, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं ना वो एक्स सर्विसमैन इन कैंडिडेट्स की ज़्यादा है। चलिए आप एक चीज़ देखिए कि अब 842 वैकेंसियाँ थी, जिसमें से अगर हम OH HH VH एक्स सर्विसमैन को टोटल करें तो 233 सीटें हैं। देखा है यहाँ पे कितना फ़र्क आ गया, 233 सीटें आ गई। अब 842 में से 233 माइनस करेंगे 609। 609 जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कैंडिडेट्स की सीटें हैं कि जो होगी, जो इनसे अलग होंगी। बट अगर अभी हम रिज़ल्ट की बात करें कि 1611 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, उसमें से 233 बच्चों में से केवल 84 स्टूडेंट ने पास किया है, जो OH HH VH एक्स सर्विसमैन SP कैटेगरी से हैं। मतलब 233 माइनस 184, 149 सीटें ऐसी हैं जो खाली रह गई। पर ऐसा होगा कि उन सीटों पे बच्चे तो बुलाए जाएंगे, जो उनसी के वो जो जिस कैटेगरी से होंगे बच्चे ज़रूर बुलाए जाएंगे, पर बाद में उनको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये सीट उन बच्चों के लिए ही रिजर्व है, OH VH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, बट बच्चे तो बुलाए जाएंगे। अब 49 का 2 टाइम्स अगर बुलाए गए हैं तो 298 बुलाए गए हैं, तो 298 अराउंड 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो सिर्फ केवल बुलाए गए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यहाँ पे 149 का 2 टाइम्स करेंगे 298, 300 बच्चे ऐसे हो गए जो एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं। बुलाने तो 2 टाइम्स थे, पर 300 बच्चे और आ गए। अब ये नहीं पता किस कैटेगरी में से है। अब एक्चुअली में देखा जाए तो 2 टाइम्स नहीं है, बात वही हो गई 3 टाइम्स की हो गई। बट और एग्ज़ामों में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ सीटें कम थी, यहाँ सीटें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पूरा खेल पलट गया। अब जो मैंने एक्सपेक्टेड करी है UR की कट ऑफ, वो है 142 से लेकर 149 के बीच रहेगी। ना इससे ज़्यादा कम होगी, ना इससे ज़्यादा होगी, ये मैंने एक्सपेक्ट करी है। ना मैं कोई DSSB के अंदर का बंदा हूँ जो बिल्कुल सही आपको बता दूँ, ना मैं भगवान हूँ जो आपको बिल्कुल सही बता दूँ। मैंने एक्सपेक्ट करी है, लॉजिकल है, मेरे ख्याल से इतनी जानी चाहिए। मैंने टाइपिंग की भी कट ऑफ करी थी, वो भी बिल्कुल लगभग सेम ही गई है, तो ये भी मैंने कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इतनी जानी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेड है। और अगर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड की बात करें कि ये तो एक रेंज सी हो गई है, और कितनी मतलब जा सकती है जो बिल्कुल ही करीब हो, वो देख लेते हैं।
मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर की 145.67। इसमें से आप एक या डेढ़ नंबर ऊपर नीचे समझ सकते हैं, एक से डेढ़ नंबर के बीच ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मान लो अभी डिज़ायर जैसे आप भर लोगे तो फ्रॉड कैंडिडेट की लिस्ट भी आएगी तो कट ऑफ नीचे जा सकती है। बट अभी का हम लेके चले तो ये कट ऑफ मेरे ख्याल से मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। अगर फ्रॉड कैंडिडेट पकड़े गए तो बिल्कुल कट ऑफ नीचे जाएगी, 100% जाएगी। पर अभी के लिए देखा जाए तो मेरी जो कट ऑफ है मोस्ट एक्सपेक्टेड वो है 145.67। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की। ओबीसी की टाइपिंग कट ऑफ गई थी 119.60, 119.60। इनकी अगर हम 61-15 की बात करें तो 4.25 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज़ हुई। वही सारी बातें इसमें हैं जो अभी मैंने आपको यूआर कैटेगरी में बताई हैं, है ना। 1.17 में देखा जाए तो इनकी 7.6 मार्क्स बढ़ी। 15-19 में देखा जाए तो 4.31 मार्क्स बढ़ी। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि 4-4.5 मार्क्स तो बढ़ ही रहे हैं। इससे कम तो आप सोच ही नहीं सकते। अब जिसके कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा है वो कैसे सोच सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहूँगा, आप खुद सोचिए। बहुत से यूट्यूब चैनलों पे कह रहे हैं कि 1 या 2 या 3 नंबर बढ़ेगी। अरे आप खुद देखिए 4.5 नंबर तो बढ़ ही रही है। 61-15 में देख लीजिए, वहाँ तो सीटें भी बराबर थी, वहाँ 4.5 नंबर बढ़ गई। तो यहाँ तो बिल्कुल आप सोच के चलिए ना। और ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे ख्याल से 124 से 130 की रहेगी, 100% की बात है। इससे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। और बात करें मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो वो रहेगी 127.52। ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। एक या डेढ़ नंबर इसमें भी ऊपर नीचे मान के चले आप, इतनी तो जानी चाहिए। बाकी देखो अगर फ्रॉड पकड़े जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। बात करें एससी कैटेगरी की तो टाइपिंग कट ऑफ 119.72 थी। 61-15 में देखा जाए 3.25 मार्क्स बढ़े। 1.17 की कट ऑफ देखी जाए तो 8.11 मार्क्स की बढ़ गई। और अगर 15-19 की देखी जाए तो 3.95 बढ़ी। बच्चे भी फ्रॉड काफ़ी पकड़े गए थे, VH OH के कैंडिडेट के नहीं थे बच्चे। वही सारी बातें जो जनरल कैटेगरी में करी थी। यहाँ पे मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो वो है 123 से लेके 129 के बीच रहेगी। बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं सारी कैटेगरी में। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी देखे हैं सर्वे भी, तो काफ़ी इतनी जाएगी। और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें वो है 125.46 नंबर। एक या डेढ़ नंबर ऊपर या नीचे मान के चले, मेरे ख्याल से इतनी जानी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि ओबीसी की अभी टाइपिंग कट ऑफ देखी जाए तो एससी की ज़्यादा है बट ओबीसी की कम है। बट यहाँ पे मैंने ये कह दिया कि ओबीसी की ज़्यादा बता दी और एससी की कम बता दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एससी कैटेगरी के जो सीट हैं वो 106, बच्चे हैं 216 पास। बट ओबीसी की आप सीटें देखोगे ना तो वो सीटें ज़्यादा हैं और बच्चे भी ज़्यादा हैं, 336 करीब बच्चे हैं। तो अब जब बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चे ज़्यादा निकालने के लिए कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो निकलेंगे। टाइपिंग तक तो अभी ठीक था क्योंकि 2 टाइम्स बुलाए गए। बट अब देखा जाएगा ना तो अब बच्चे ज़्यादा हैं तो कट ऑफ बढ़ेगी, तब बच्चे निकलेंगे। तो इसलिए ओबीसी वालों की कट ऑफ एससी से ज़्यादा हो जाएगी। और एससी की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 125.46। ये जानी चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से। अब हो सकता है कि ये नहीं जाए, बट अभी आप एक्सपेक्टेड पूछ रहे हो, लॉजिकल बातें मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से तो ये वाली कट ऑफ जानी चाहिए जितना मुझे लग रहा है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनकी टाइपिंग कट ऑफ है 74.87। अब एक बात ये देखी जाएगी कि अब बच्चे कह रहे हैं कि 163 सीट हैं, 166 सीट हैं और 163 कैंडिडेट पास हुए हैं, ऐसा कुछ है। अब सीटें तो कम हैं, सीटें तो ज़्यादा हैं, बच्चे कम पास हुए हैं, तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने फिर से वही बात बोली कि एक्स सर्विसमैन VH OH कैंडिडेट काफ़ी हैं, तो कट ऑफ तो 100% बढ़ेगी। और VH OH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 2 कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है, एक तो एसटी कैटेगरी से और एक जनरल कैटेगरी से। तो इसलिए कट ऑफ 100% बढ़ेगी। ये मत मान के चलना एसटी भाइयों, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ 100% बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो है 75 से लेकर 77 तक रहेगी।
कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी। और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी जाए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 76.24। 0.25 से 0.75 नंबर ऊपर नीचे लगा सकते हो। कट ऑफ 100% बढ़ेगी। सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं नहीं, एक्स सर्विसमैन उन सबके बहुत सारे बच्चे हैं वो, तो कट ऑफ 100% बढ़ेगी। और सारी कैटेगरीज़ की एक बार देख लेते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यूआर की मैंने बताई है 145.67, एससी की मैंने बताई है 125.46, ओबीसी की मैंने बताई है 127.52, एसटी की मैंने बताई है 76.25। ये मेरा अंदाज़ा है, मैंने अपने लॉजिक के हिसाब से बताई है, क्या पता ऐसा हो ना जाए ये कट ऑफ, बट जितना मुझे लगता है ये जानी चाहिए। टाइपिंग की भी मैंने बताई थी, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट थी, आप देख सकते हैं, वीडियो है उसकी भी, वो देख सकते हैं। पर अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर फ्रॉड कैंडिडेट पकड़े जाएंगे तो कट ऑफ बिल्कुल नीचे जाएगी, तो फिर तब की तब देखेंगे। बाकी अभी के लिए इतनी कट ऑफ मेरे हिसाब से जानी चाहिए, जितना मुझे लगता है इतनी ज़रूर जानी चाहिए। देखते हैं, बाकी कोई भी उदास मत होना, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी वो कोई नहीं, आगे पढ़ो। जिसके कट ऑफ से 1-2 मार्क्स हैं ऊपर, वो आगे की तैयारी पे अपनी कंटिन्यू रखो और यहाँ का प्रोसेस करते रहो। बाकी अगर कट ऑफ कम जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर जितना मुझे लगता है कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। कट ऑफ कम जाएगी तो सबका सिलेक्शन हो, मैं तो चाहता हूँ सबका, सब भाइयों की जॉब लगे, सबके लिए अच्छा हो। बाकी मेरे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये थी। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। बहुत रिसर्च करी है मैंने इस वीडियो के लिए, बहुत टाइम दिया है, बहुत सोच के वीडियो बनाई है, ऐसी हवा में बातें नहीं करी हैं। आपको वीडियो देख के लगी रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल और प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़। थैंक यू।